वर्णन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप लोगों को पाठ को पढ़ना ज़रूरी रहता है, आपको उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी रहता है। तो आप देखेंगे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अबाउट द ऑथर पढ़ लिया था, जान लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने अबाउट द लेसन के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया था। ये आपका दिख रहा है कि इस पाठ में लेखक ने अपनी दिल्ली से रानीखेत तक की यात्रा के दौरान जो भी देखा उसका वर्णन उन्होंने किया है। रास्ते में वो किन किन लोगों से मिलते हैं, क्या क्या देखते हैं, उसका भी वर्णन उन्होंने लिखा था। 9 वर्ष की लड़की उनको काफ़ी प्रभावित करती है, उसका भी वर्णन उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से किया। और वापस जाकर जब उन्होंने पंडित नेहरू को ये कहानी बताई तो उसका भी वर्णन उन्होंने लिख रखा है। तो आज हम लोग अध्याय मतलब जो लेसन है उसकी कुछ पंक्तियाँ, कुछ पैराग्राफ पढ़ेंगे और जानेंगे। तो शुरू करें। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। आई हैड लेफ्ट मैंने छोड़ दिया था, मतलब मैं चल दिया था। न्यू दिल्ली नई दिल्ली से, फॉर द हिमालय के लिए। तो मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली तक, बाई ट्रेन के द्वारा, देन और तब, एंड देन और तब, बाई कार टू रानीखेत कार से रानीखेत तक। अब ये रानीखेत के बारे में देखो, ये एक यहाँ पर डैश लगाकर उन्होंने लिख रखा है कि रानीखेत क्या है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन है। लोकेटेड जो स्थित है, ऑन ए 6000 फुट रिज, 6000 फुट की चोटी पर। तो कहता है कि एक पुराना ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है जो 6000 फुट की चोटी पर स्थित है। अपोजिट में स्थित है। 120 माइल्स स्ट्रेच, 120 मील तक फैले हुए, स्नो कैपेड हिमालय, बर्फ से ढके हुए हिमालय। तो 120 मील तक फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय के अपोजिट में 6000 फुट की स्थित पर 6000 फुट की चोटी पर स्थित एक पुराना ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है ये रानीखेत। अगर पूछ देता है कि रानीखेत क्या है, तो ये एक पुराना आर्मी हिल स्टेशन है जो हिमालय पर 6000 फुट की ऊंचाई पर है और इसके सामने 120 मील तक फैली हुई बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटी है। आगे बोलता है द ट्रेन वाज स्लो। तो जिस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उसका वर्णन करते हैं। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड, और ये रुकती थी। एट ऑल दी वे स्टेशन, सभी रास्तों के स्टेशन पर। तो कहता है कि रास्ते में जितने भी स्टेशन पड़ते थे सभी पर यह ट्रेन रुकती भी थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर। आई स्वंग ओपन, स्वंग ये आपका स्विंग का झूलना, थर्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म, आई स्वंग मैं झूलता था, मतलब एक डंडा पकड़ा और नीचे उतर जाना। स्वंग ओपन झूल जाता था। द डोर दरवाजे से, ऑफ माई कंपार्टमेंट अपने डिब्बे के। तो कहता है कि मैं अपने डिब्बे के दरवाजे से झूल जाता था। एंड वॉकड द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलता था। इसके बाद में आप देखेंगे ये, हाँ, द प्लेटफार्म्स वर पैक्ड विद पीपल। तो जिन प्लेटफार्मों पर ये उतरता था तो उन पर द प्लेटफार्म वर पैक्ड, प्लेटफार्म पैक का मतलब तो भरा ना होता है, विद भरे हुए थे, से भरे थे, पीपल लोगों से। तो प्लेटफार्म लोगों से भरे हुए थे। अब यहाँ पर फिर देखो, जैसे रानीखेत के आगे हमने पीछे देखा था, ये रानीखेत के आगे यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैंने कर भी रखा है, ये रानीखेत के आगे जैसा ये डैश लगाया था और उसकी वर्णन कर रखा था, ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे ये भी एक वर्णन करने के लिए इन्होंने यहाँ पर भी लिख रखा है। तो ये आपका रहता है। हाँ, तो
तो पीपुल कौन कौन थे? सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। सिख जानते होंगे, पगड़ी वाले सिख। मुस्लिम, मुस्लिम लोग। हिंदू, सिपाही। मर्चेंट, व्यापारी लोग जो व्यापार करते। प्रीस्ट, पुजारी। पोर्टर, जिनको हम कुली कहते हैं। बेगर्स, भिखारी। एंड हाकर्स, और फेरी वाले। फेरी वाले जो ये समोसे, चाय, ये सब बेचा करते हैं, इन लोगों को बोलते हैं। हाँ देखिए, वो हाकर और वेंडर में अंतर रहता है। हाकर जो रहता है वो अपना वो केतली लेकर और वो टोकरी में लेकर वो जो बेचते हैं उनको हम हाकर बोलते हैं। वेंडर का मतलब होता है अपना सामान उस पर ठेली वगैरह पर रख कर और फिर उसके बाद में वो बेचते, तो उनको हम वेंडर बोलते हैं। आगे, ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयर फूटेड। ऑलमोस्ट, लगभग। एवरीवन, हर कोई। वाज था, बेयर फूटेड, नंगे पैर। तो लगभग हर कोई नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड इन, आप लोग इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ड्रेस्ड इन। ये कई बार पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा चुका है। एंड ड्रेस्ड इन, और पहने हुए था। लूज वाइट गारमेंट्स, लूज ढीले ढाले, वाइट गारमेंट सफ़ेद कपड़े, और लगभग हर कोई ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। ड्रेस्ड इन, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। आई वुड आस्क, आई वुड आस्क, वुड या पास्ट टेंस में आदत को प्रकट करने के लिए भी व्यक्त किया जाता है। पास्ट टेंस में आदत, ये आदत ऐसी होती है जिसको हम रोज़ नहीं करते, रोज़ नहीं करते, लेकिन कभी कभी अवसर पाकर इसको कर लेते हैं, तो उस तरीके से जो रहता है वो। और अगर रोज़ करते हैं तो यूज्ड टू, वहाँ पर यूज्ड टू लगाते हैं और इसमें आपका वुड लगता है। हाँ, आई वुड आस्क, मैं पूछा करता था। एट लीस्ट, कम से कम। 3 पीपल, 3 लोगों से, तो लगभग मैं 3 लोगों से पूछा करता था। बिफोर, पहले। आई कुड फाइंड, और तब मैं पा सकता था, तब मैं पा पाता था। 1, एक ऐसा व्यक्ति, एक आदमी। देखो उसके आगे एडजेक्टिव क्लॉज है, 1 का एडजेक्टिव। हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलता था। तो कहता है कि मैं कम से कम 3 लोगों से बातें करता था, और उसके बाद में मैं एक ऐसे व्यक्ति को पाता था। 1 का मतलब 1 पीपल, 1 पर्सन। हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलता था, ऐसा एक व्यक्ति पा जाता था। वी वुड टॉक, ये देखो फिर से वुड लगा है, तो इसका मतलब भी वही रहेगा आपका। वुड का मतलब रहेगा वुड का मतलब फिर वही पास्ट टेंस की आदत, आदतन मतलब वो बार बार किए जाने वाला कार्य। वी वुड टॉक, तो जो अंग्रेजी बोलने वाला मिलता था उसके बारे में बोलता है। वी वुड टॉक, हम बातें करते थे। वर्ल्ड अफेयर, सांसारिक मामलों के बारे में। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक प्रमुख टॉपिक के बारे में। अब ये टॉपिक आगे देखो एडजेक्टिव के रूप में। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, द न्यूज़ खबर, ऑफ द डे उस दिन की, प्रोड्यूस्ड उत्पन्न करती थी। तो जो टॉपिक उस दिन की खबर, जो प्रमुख टॉपिक उस दिन की खबर प्रोड्यूस करती थी, उत्पन्न करती थी, उन प्रत्येक टॉपिक पर और सांसारिक मामलों के बारे में हम बातें करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार से। आई वॉज ट्राइंग टू गेट, मैं कोशिश कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था। टू गेट, प्राप्त करने की। अ फील ऑफ पल्स, अ फील ऑफ द पल्स, ये आपका अ फील ऑफ द पल्स, ये नब्ज टटोलना। अ फील, अनुभव लेना। ऑफ द पल्स, पल्स का मतलब नब्ज, नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था। तो इस प्रकार से मैं आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स, इस प्रकार मैं नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था। किसकी? ऑफ द नेशन, राष्ट्र की। इस प्रकार से मैं राष्ट्र की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था। और इसमें और भी उद्देश्य थे। चेकिंग ओपिनियन, राय चेक कर रहा था। चेकिंग, चेक कर रहा था। ओपिनियन, राय। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड, अगेंस्ट विरोध में। ऑफिशियल एटीट्यूड, जो ऑफिशियल कार्यालय के, एटीट्यूड कार्य क्रियाकलाप, गुण। एंड रिपोर्ट, और सूचनाएं। तो कहता है कि कार्यालयों के गुणों और उनके द्वारा उत्पन्न की गई रिपोर्ट के विरुद्ध लोगों की राय चेक कर रहा था और देश की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था। आगे वो वर्णन करता है कि किस तरीके से वो लेखक रास्ते में क्या क्या देखता है।
द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ द इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। द रूट रास्ता, आप लोग देखते हैं ये दिल्ली में आपका यमुना नदी है, और ये यमुना नदी इधर आगरा से होते हुए इधर चली जाती है, मथुरा के साइड में चली जाती है, और ये इलाहाबाद में जाकर मिलती है। इधर उसके आगे थोड़ा आप जब आप चलेंगे तो वहाँ पर गंगा नदी, रामगंगा नदी, थोड़ा और आगे आएंगे तो इस तरीके से वो बरेली तक यही है, आपकी यमुना नदी हुई, गंगा नदी हुई, तो इनका ही वो मैदान है। और अपने यहाँ का ये जो मैदान है ये धनधान्य से परिपूर्ण है, हर सभी प्रकार के फसलें लगभग उगाई जा सकती हैं। तो ये मैदानी क्षेत्र है, अच्छा क्षेत्र है। तभी वो बोलता है द रूट ले, रास्ता, ले थ्रो, ले लेटा था मतलब जाता था, तो रास्ता जाता था, थ्रो से होकर, वन ऑफ द रिचेस्ट सबसे धनी, सबसे धनियों में से एक, इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया भारत के एग्रीकल्चर कृषि और एरिया क्षेत्र, तो भारत के कृषि क्षेत्र सबसे धनी कृषि क्षेत्रों में से एक क्षेत्र से होकर यह रास्ता गुजरता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, दिस वाज यह था, द प्लेन मैदान, ऑफ अपर गंगा रिवर ऊपरी गंगा नदी का, तो यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, 1000 फीट की ऊंचाई पर, सी लेवल समुद्र तल से, तो समुद्र तल से 1000 फुट की ऊंचाई पर, यह समुद्र तल से, ये आप लोग स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे वो जहाँ पर बोर्ड लगा होता है उस पर लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है वो, तो बोलता है कि 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई वाला ये गंगा नदी का, ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन कटिबंधी था, कटिबंधी जिसको हम पर्णपाती कहते हैं, हाँ, जहाँ पर वो पतझड़ वगैरह होते हैं उसको। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट सॉलन विद फ्लड वाटर्स, इट्स ओवरफ्लो inundating thousands of acres of rice. The Ganga was brown silt. The गंगा was brown silt, भूरी मिट्टी वाली थी, तो गंगा भूरी मिट्टी वाली थी। फिर सॉलन विद फ्लड वाटर, सॉलन भरी हुई थी, डूबी हुई थी, निगली हुई थी, सॉलो निगल लेना, वही सॉलन, डूबी हुई थी, विद फ्लड वाटर्स बाढ़ के पानी से, तो बाढ़ के पानी से डूबी हुई गंगा नदी भूरे पानी वाली होती थी, वो भूरी बालू वाली होती थी, ब्राउन सिल्ट, सिल्ट ये बालू, भूरी मिट्टी। इट्स ओवरफ्लो, इसका जब ओवरफ्लो होता है, बाढ़ जब आती है, इनंडेटिंग डुबो देता था, थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस, हजारों एकड़ चावल को। तो कहता है जब इसका ओवरफ्लो आता है, धान का जब मतलब गंगा नदी में जब ओवरफ्लो होता है, बाढ़ आती है, तो ये 1000 मतलब हजारों एकड़ चावल को इनंडेट करता है, उत्पन्न करता है, प्रचुर मात्रा में प्रदान करता है। इनंडेट का मतलब सराबोर करना होता है, सराबोर कर देता है। टू द नॉर्थ वर जंगल, उत्तर में जंगल थे, मतलब जब वो ट्रेन से जा रहा था तो उत्तर दिशा में उसको जंगल दिखाई दे रहे थे, जंगल की विशेषता दे रखी है। ग्रेट एक्सपांसेस, अत्यधिक, ग्रेट मतलब महान, एक्सपांस मतलब उगे हुए, बढ़े हुए, तो अत्यधिक बढ़े हुए थे, ऑफ ग्रास घास से, तो घास में अत्यधिक बढ़े हुए थे, मतलब जो जंगल थे उनमें घास अत्यधिक बढ़ी हुई थी। हायर देन ए मैंस हेड, मनुष्य के सिर से भी ऊपर तक, तो मनुष्य के सिर से भी ऊपर तक की घास से ये जो, हाँ, ग्रेट एक्सपांसेस अत्यधिक बढ़ा हुआ था, ऑफ ग्रास घास से, हायर देन मैंस हेड आदमी के सिर से भी ऊपर तक से बड़ी हुई घास से भरे हुए थे। एंड अनब्रोकन, और न टूटे हुए थे, मतलब कहीं पर भी उनमें जगह नहीं थी, दूर दूर तक दिखाई देते थे। एक्सेप्ट सिवाय, फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, फॉर एन ओकेशनल जिसको हम पूज्य, क्लम्प झुंड ऑफ ट्रीज, तो पूज्य पेड़ों के झुंड, झुरमुट, क्लम्प मतलब झुंड, ट्रीज पेड़,
तो पूज्य पेड़ों के झुंडों के अतिरिक्त अनब्रोकन, न टूटे हुए, आदमी के सिर से भी ऊंची ऊंची घास से ये एक्सपांस थे, भरे हुए थे। अब ये ट्रीज जो थे, ये इनके बारे में भी लिखा है। द होम ऑफ टाइगर्स, ये टाइगर का घर था। एलिफेंट्स, हाथी। पाइथन, अजगर। एंड कोबरा, कोबरा। तो कोबरा, पाइथन, एलिफेंट, टाइगर आदि के घर के रूप में ये घास बढ़ी हुई थी। एवरीवेयर, हर जगह। एल्स, इसके सिवाय, अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त। तो इसके अतिरिक्त प्रत्येक जगह। वाज फ्लैट लैंड, समतल भूमि थी। इसके अतिरिक्त सभी जगह पर समतल भूमि थी। कैसे? एडजेक्टिव बना रहा है। रनिंग टू दी हॉरिजन, आप देखते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज, रनिंग टू दी हॉरिजन, क्षितिज तक जाती हुई। क्षितिज जानते होंगे, जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसको हम हॉरिजन, क्षितिज कहते हैं। क्षितिज, हॉरिजन। बट डॉटेड हियर एंड देयर, तो कहता है कि प्रत्येक, इसके अतिरिक्त प्रत्येक जगह पर समतल भूमि थी जो क्षितिज तक फैली हुई थी। बट डॉटेड, लेकिन बिंदु जैसे थे। बट, लेकिन डॉटेड, बिंदुवत थी। हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, लेकिन यहाँ वहाँ बिंदु जैसी थी। अब बिंदु क्या थे? बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बरगद के पेड़ के द्वारा। सेक्रेड, पवित्र, पवित्र बरगद के पेड़ों के द्वारा। तो कहता है कि पवित्र बरगद के पेड़ों के द्वारा। आर, या फिर बाय रो ऑफ पाकड़ ट्रीज, या फिर पाकड़ के पेड़ की पंक्तियों। तो कहता है कि पाकड़ के पेड़ की पंक्तियों अथवा पवित्र बरगद के पेड़ के द्वारा यहाँ वहाँ पर बिंदुवत थी। ये बिंदुवत कौन थे? हाँ, ये आपका रनिंग फ्लैट लैंड, मतलब समतल भूमि। तो प्रत्येक जगह पर जहाँ पर घास के जंगल थे वो तो थे ही, उसके अलावा ये देखो यहाँ पर लिख रखा है, वो बोलता है उत्तर दिशा में, ये आपका जो जंगल दिया गया है, बोलता है उत्तर दिशा में जंगल थे जिनमें बड़ी बड़ी घास थी, और बड़ी घास इतनी बड़ी बड़ी थी कि आदमी के सिर से भी ऊपर की थी। इन घास में कहीं कहीं पर पेड़ों के एक आध झुंड थे, और इन पर चीता, हाथी, अजगर और कोबरा रहते थे। बोलता है कि इसके अतिरिक्त प्रत्येक जगह पर, एवरीवेयर एल्स, इसके अतिरिक्त प्रत्येक जगह पर, देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू दी हॉरिजन, इसके अतिरिक्त प्रत्येक जगह पर क्षितिज तक दौड़ती हुई समतल भूमि थी, जिस पर बट डॉटेड, जिस पर लेकिन कहीं कहीं बिंदु थे। हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ बिंदु थे। बाय सेक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बरगद के पेड़ के, या फिर रोज ऑफ पाकड़ ट्री, पाकड़ के पेड़ों के। शेप्ड लाइक एल्म, अब वो बिल्कुल समतल भूमि हो और उस पर ये पेड़ वगैरह दिख जाते हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि वो छोटे पेड़ भी एल्म के पेड़ों के तरीके से, एल्म के शेप में थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, देखो इसमें ये सब मिस प्रिंट है, इसमें आपका ये THICK होगा, ये वाला THICK, ये बीच में जो के है ये नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें ट्रंक में भी ये आपका यस नहीं आएगा, ट्रंक। तो कहता है कि एल्म की तरीके से मोटे और मुड़े हुए, ट्विस्टेड तनों वाले एल्म के पेड़ों के आकार के, पाकड़ के और पवित्र बरगद के पेड़ों के इधर उधर कहीं कहीं पर बिंदु थे। आगे बोलता है हॉट ह्यूमिड एयर, हॉट गर्म, ह्यूमिड नम एयर हवा, वाज मूविंग चल रही थी, इन मूविंग इन आ रही थी, मूविंग इन अंदर आना मतलब आ रही थी, फ्रॉम द साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम जिसको हम पछुआ हवा कहते हैं। तो गर्म और नम हवा दक्षिण पश्चिम से आ रही थी। इसके आगे अब वो प्लेटफार्म की बात करता है। मंकीज़ बंदर, सम ऑफ देम जिनमें से कुछ, मदर्स माएँ थीं, विद बेबीज़ अपने बच्चों को। देखो मंकीज़ के आगे डैश लगा के लिखता है, वो पूरा उसी मंकीज़ के बारे में बोल रहा है। सम ऑफ देम उनमें से कुछ थी, मदर्स माएँ, विद बेबीज़ बच्चों को, क्लिंगिंग
चपकाए हुए, टू देम अपने आप से। तो बच्चों को अपने आप से चपकाए हुए उनमें से कुछ माएँ थीं, माएँ का मतलब वो बंदरियाँ थीं। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे सवारी करा रही थी। राइडिंग, आप देखते होंगे कि बंदरिया जो रहती है वो अपने छोटे छोटे जो उसके ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब जो बच्चे होते हैं उनको अपने पेट पर चिपकाती, ऊपर पीठ पर नहीं बिठाती। राइडिंग, सवारी करा रही थी। अंडरनीथ, नीचे नीचे, मतलब अपने पेट पर अंदर नीचे चिपका कर सवारी करा रही थी। स्वंग ऑफ ट्रीज, अब वो पेड़ों पर बैठी हुई थी तो कहते स्वंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों से नीचे की ओर झूलती थी। एट द स्टेशन, स्टेशन पर नीचे की ओर झूलती थी। लुकिंग फॉर फूड, भोजन को ढूंढते हुए। तो कहता है कि भोजन को खोजते हुए वो स्वंग ऑफ कर रही थी, नीचे की ओर झूलती थी। द विलेजेस वी पास्ट, गांव जिनसे हम गुजरे। हैड वॉल्स, दीवारें रखते थे। मेड ऑफ मड, कीचड़ से बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई। तो जिन गांवों से होकर हम गुजरे वहाँ पर दीवारें जो थी वो मिट्टी की बनी हुई थी। विद वाटर एंड काउडंग, आगे और भी उसमें वाटर पानी मिला हुआ, एंड काउडंग और गोबर। तो गोबर पानी मिली हुई मिट्टी की दीवारों से बने हुए वहाँ पर घर थे जिन गांवों से हम गुजरे। देयर पीक्ड रूफ, उनकी चोटीदार छतें। अब आप गांव में रहते हैं तो देखते होंगे वहाँ पर बंगला जो बनाए जाते हैं उनमें कैसा रहता है, वो बीच में चोटी जैसी बनती है। उस पर मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा बना के भी दिखा देता हूँ, आप लोग वो हट झोपड़ी बनाते होंगे तो उसको देखते होंगे, इस तरीके की छत रहती है। हाँ, इसको पीक्ड रूफ, चोटी वाली छत। देयर पीक्ड रूफ वर थैच्ड, उनकी चोटी नुमा जो छतें थी वो थैच्ड, ढकी हुई थी। अब आप देखते हैं ये छप्पर, ये ऊपर छप्पर डाला था तो छप्पर काहे से बनाया जाता है, बस उसी का वर्णन पूरा लिखा है कि थैच्ड थी। किससे थैच्ड थी, लिखता है बंडल ऑफ ग्रास, घास के गट्ठरों से। टायर टू बम्बू पोल्स, बांस के खंभों पर। स्ट्रेच अक्रॉस द रैफ्टर, ढलवा रूप में। स्ट्रेच्ड, फैले हुए, रैफ्टर का मतलब ढलवा, तो ढलवा रूप में स्ट्रेच, फैले हुए। पोल्स पर, बांस के पोल पर। घास के गट्ठरों को बांधकर, तो घास के गट्ठरों को रैफ्टर के रूप में फैले हुए बांस के पोल्स पर बांधकर उनके चोटीदार छतों को ढका गया था। आगे दैट डे, उन दिनों, मतलब उस दिन जब वे जा रहे थे तो उस दिन की बात बता रहे हैं कि उस दिन। पम्पकिन वाइन्स, कद्दू की बेलें। दैट ग्रीव ओवर देम, जो उनके ऊपर बढ़ी हुई थी। ग्रीव ओवर, उगी हुई थी। ग्रीव, उगी हुई थी, ओवर देम, उनके ऊपर, तो जो उनके ऊपर उगी हुई थी। तो उस दिन कद्दू की बेल जो उसके ऊपर उगी हुई थी, वर इन ब्लूम, खिली हुई थी। ब्लूम, खिली हुई थी। ट्रेलिंग, लहरा रही थी। स्ट्रीक, आप इसको पराग कह सकते हैं, ट्रेलिंग स्ट्रीक, पराग में थी। ऑफ येलो, पीले, तो पीले पराग के रूप में लहरा रही थी। ओवर ड्रैब वॉल्स, ड्रैब खुरदरी, गिरी हुई, तो गिरी हुई या खुरदरी दीवालों के ऊपर, वो मिट्टी की दीवारें रहती तो खुरदरी रहती, तो खुरदरी मिट्टी की दीवालों के ऊपर पीले मधुर कलर में या पीले पराग कलर में लहरा रही थी और खिल रही थी कद्दू की बेलें। आगे एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर। माई रूटीन, अब ये प्रत्येक स्टेशन पर तो लोगों से बातें करता था, तो एक स्टेशन पर ये बताता है, कहता है कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर। माई रूटीन, मेरा रूटीन, रूटीन का मतलब क्रियाकलाप। मेरा रूटीन ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने का, विद द पीपल, लोगों के साथ। तो कहता है कि एक स्टेशन पर लोगों के साथ बातचीत करने का मेरा क्रियाकलाप वाज इंटरप्टेड, बाधित हो गया। क्यों? एज सुन एज, क्योंकि एज सुन एज, जैसे ही, आई एलाइटेड, मैं उतरा, तो जैसे ही मैं उतरा। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों का एक समूह। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों का एक समूह। गैदर्ड अराउंड मी, गैदर्ड इकट्ठा हो गया, अराउंड मी मेरे चारों ओर, मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। देवर, वे थे, सेलिंग, बेच रहे, बास्केट्स, टोकरियाँ, तो वे टोकरियाँ बेच रहे थे। अब देखो टोकरियों की विशेषता बताने के लिए फिर डैश लगा के लिख रखा है। हैंड वूवेन, हैंड मतलब हाथ, वूवेन मतलब बुनी हुई, हाथ से बुनी हुई।
रीड बास्केट, नरकुल की, नरकुल तो जानते होंगे, वो जहाँ पर पानी वगैरह ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। अपने अपने घरों में जाकर जब बड़े लोगों से पूछे वो बता देंगे आपको कि नरकुल क्या होता है। नरकुल की टोकरियाँ विद सिंपल डिज़ाइन, साधारण डिज़ाइन एंड पैटर्न, और पैटर्न वाली। यहाँ पर डिज़ाइन का मतलब जो उसके अंदर बनाया जाता है, और पैटर्न का मतलब रहता है जो उसका आकार होता है। तो कहता है कि साधारण डिज़ाइन और पैटर्न की बनी हुई रीड की मतलब नरकुल की टोकरियाँ और हाथ से बनी हुई टोकरियाँ। दे हेल्ड दी बास्केट साई, दे हेल्ड वे हेल्ड लटकाना, दे हेल्ड वे लटकाए थे, पकड़े थे, दी बास्केट टोकरियों को हाई ऊपर तक, तो वे टोकरियों तो को ऊपर तक पकड़े हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, साउटिंग चिल्ला रहे थे, वर्ड्स शब्दों को चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं जानता नहीं था, आई डिड नॉट नो मैंने नहीं जाना, बट कन्वेइंग लेकिन अनुमान कर रहा था, समझ रहा था, अनमिस्टेकेबल कन्वे अंडरस्टैंड समझना, कल्पना कर लेना, अनमिस्टेकेबली बिना गलती के, देयर डिज़ायर उनकी इच्छा का, लेकिन उनकी इच्छा का बिना गलती के कन्वे कर रहा था। आगे दीज वर, हमें लग रहा है हाँ चलिए ठीक है, दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये रिफ्यूजी बच्चे थे, रिफ्यूजी ये शरण वाले, शरणार्थी बच्चे थे। अब ये शरणार्थी कौन, आगे लिखा है, व्हेन पार्टीशन जब बंटवारा, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा, वाज था, डिक्रीड घोषित हो गया, अनाउंस्ड, तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा घोषित हो गया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप दियर रूट्स, हंड्रेड्स सैकड़ों, ऑफ थाउजेंड्स हजारों, तो हजारों की सैकड़ों की संख्या में, पीपल लोग, पुल्ड अप खींच ली, दियर अपनी रूट्स जड़ें, तो लोगों ने अपनी जड़ें खींच ली, जड़ें खींचने का मतलब अपना स्थान छोड़ देना, तो सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी जगह छोड़ दी, एंड चेंज्ड और बदल लिए, दियर रेसिडेंस अपने निवास स्थान, और अपने निवास स्थान बदल लिए। 9 मिलियन पीपल 9 मिलियन लोग, 9 मिलियन पीपल 9 मिलियन लोग लेफ्ट पाकिस्तान छोड़ दिया, तो 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया, एंड केम टू इंडिया और भारत आ गए। क्यों आ गए, आगे लिखता है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि लोगों ने पाकिस्तान क्यों छोड़ दिया, लिखता है, ड्राइवन भगाए जाना, बाय द फियर डर से, तो डर से भगाए जाने के कारण। अब ये डर काहे का था, रिलीजियस फैनेटिसिज्म धार्मिक कट्टरपंथी, तो धार्मिक कट्टरपंथ के डर के से भगाए जाने के कारण 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत आ गए। देवर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, देवर वे थे, पुअर पीपुल गरीब लोग, टू स्टार्ट विथ शुरुआत में ही, तो वे लोग शुरू से ही गरीब थे। देवर पुअरर वे और गरीब थे, वे और गरीब हो गए। एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक, एज जैसे ही, दे बिगेन उन्होंने शुरू किया, दियर लॉन्ग ट्रैक अपनी लंबी यात्रा, तो वे और गरीब हो गए जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की। अब आप हिसाब लगाएं, किसी के पास में थोड़ी ज़मीन है और उसके बाद में थोड़ा उसके घर में रखा हुआ है, अब वो ज़मीन लेकर तो वहाँ से आ नहीं सकता, तो थोड़ा बहुत जो कि सामान था वो अपना उठाया और चल दिए, तो पहले से तो गरीब थे ही, अब और गरीब हो गए। फार क्योंकि, आल दे कुड कैरी वे, आल सब कुछ, दे वे, कुड कैरी वे ला सके, तो जो सब कुछ वे ला सके, कौन कौन सी चीज़ें ला सके, वाज था, अ बिट ऑफ फूड थोड़ा सा भोजन था, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स और कुछ बिलोंगिंग्स छोटी मोटी चीज़ें, बिलोंगिंग थिंग्स होता है, छोटी मोटी चीज़ें थी। सून देवर आउट ऑफ फूड, सोन जल्दी ही, देवर वे थे, आउट ऑफ फूड भोजन से बाहर, तो जल्दी ही वे भोजन से बाहर थे, मतलब जल्दी उनका भोजन खत्म हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, अ फ्यू डेज आफ्टर, अ फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने
चलना शुरू किया, उसके कुछ दिनों के बाद में ही जल्दी ही वे भोजन से बाहर हो गए। दे बिगेन टू फॉल, दे बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे। बाई दी वे, बाई किनारे पर, दी वे रास्ते के, वे साइड सड़क के किनारे। तो कहता है कि रास्ते के किनारे पर वे गिरने लगे। बाई दी वे, रास्ते के बाई किनारे। बाई दी साइड लिखता है, बाई दी साइड का मतलब बिसाइड, बिसाइड दी वे, रास्ते के पास में। फ्रॉम दी वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी, तो भूख की कमजोरी के कारण वे रास्ते के किनारे पर गिरने लगे। एंड डाइड, और मर गए। वेयर दे फॉल, जहाँ वे गिरे, वेयर दे फेल, जहाँ वे गिरे, तो जहाँ वे गिरे वहीं पर वे मर भी गए। द चिल्ड्रेन, ये बच्चे, सेलिंग बास्केट्स, जो टोकरियाँ बेच रहे थे, वर थे सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के सन्स एंड डॉटर्स थे, पुत्र और पुत्रियाँ थीं। दे, वे लोग, आर दियर पेरेंट्स, या उनके माता पिता, तो यहाँ पर दे का मतलब रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, तो वे बच्चे या उनके माता पिता, आर रिलेटिव्स, या सगे संबंधी, तो वे उनके माता पिता और उनके सगे संबंधी, हैड गैदर्ड, इकट्ठे हो गए थे, इन द सिटीज़, शहरों में, तो शहरों में इकट्ठे हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, स्टॉल ये जो छोटी छोटी दुकानें जिनको हम खोखा गुमटी कहते, तो छोटी छोटी दुकानों को सेटिंग अप, स्थापित करके वो शहरों में इकट्ठे हो गए। मैन्युफैक्चरिंग, बना रहे थे, सिंपल आर्टिकल्स, छोटी छोटी चीज़ें, सिंपल छोटे आर्टिकल्स, वस्तुएं, तो छोटी छोटी वस्तुएं बना रहे थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू मेक ए लिविंग आजीविका की, इन द मार्केट्स, बाज़ारों में, तो बाज़ारों में अपनी आजीविका कमाने की कोशिश करते हुए। दैट वर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही भीड़ युक्त थी, तो पहले से ही भीड़ युक्त बाज़ारों में अपनी आजीविका कमाने की कोशिश करते हुए ये लोग अपनी छोटी छोटी दुकानों को स्थापित करके शहरों में बस गए। दे लिव्ड, वे रहते थे, इन क्लोथ एंड ग्रास सेट्स, वे रहते थे क्लोथ कपड़े, एंड और ग्रास घास के सेट्स छप्परों में, तो वे कपड़े या घास के छप्परों में रहते थे। दैट लाइंड, जो व्यवस्थित थी, द स्ट्रीट्स, गलियों में, आप इनको देख रहे हैं झोगड़ झुप्पी, क्या उसको झोपड़ पट्टी कहते हैं, हाँ, तो झोपड़ पट्टी मतलब जो गली में एक लाइन में व्यवस्थित की गई थी, ऐसी घास और कपड़े की झोपड़ियों में ये लोग रहते थे। द पीजेंट्स, किसान, एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के बीच में, तो इन ये पीजेंट्स मतलब फार्मर्स, पीजेंट का मतलब फार्मर, वो चला भी जाएगा, ये पीजेंट, पीजेंट, हाँ, ये पीजेंट जो रहता है, पीजेंट किसान, एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन रिफ्यूजियों के बीच, तो इन रिफ्यूजियों के बीच में जो किसान थे, हैड बीन एकस्टम्ड, आदि थे, टू लिटिल ऑल देयर लिव्स, अपनी छोटी आजीविका के लिए, तो कहता है कि छोटी आजीविका के लिए ये लोग आदी थे या छोटी आजीविका रखते थे। फार, क्योंकि द एनुअल इनकम, वार्षिक आय, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषि परिवार की, डज नॉट, नहीं थी, ऑन द एवरेज, औसत में, तो एक कृषि परिवार की वार्षिक आय औसत में अधिक नहीं थी, औसत में अधिक नहीं थी, ऑन एवरेज नॉट एक्सेड, हाँ, अधिक नहीं थी, एक्सेड अधिक नहीं थी, $100 अ ईयर, $100 प्रति वर्ष, तो $100 प्रति वर्ष से अधिक नहीं थी। द एवरेज, औसत में, औसत का, अनस्किल्ड, अकुशल, लेबरर, मजदूर, तो औसत का अकुशल मजदूर, मेक्स, कमाता है 30 सेंट्स, 30 सेंट अ डे, एक दिन में, आर लेस, या फिर कम, देन $2 अ वीक, सप्ताह में $2, तो कहता है कि एक जो औसत वर्ग का अकुशल श्रमिक था वो भी 30 सेंट रोज या फिर सप्ताह में लगभग $2 कमाता था। देयर इज़ 1 मील अ डे, देयर इज़ होता था या होता है, 1 मील, एक बार भोजन, मील फूड, भोजन, हाँ, तो एक बार भोजन होता है, अ डे, एक दिन में एक बार भोजन होता है, और उस भोजन में भी क्या वर्णन करता है,
एन ओनियन एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी, अ बाउल ऑफ पल्स एक कटोरी दाल, विद मिल्क या दूध, तो दूध के साथ में या फिर दाल के साथ में एक कटोरी दाल या दूध, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़, परहैप्स शायद, अ बिट एक टुकड़ा एक आध पीस मिल गया, गोट चीज़ बकरी का पनीर, मतलब बकरी के दूध से बना हुआ पनीर का एक आध टुकड़ा मिल गया, बस इतना। नो टी ना तो चाय, नो कॉफ़ी कोई कॉफ़ी नहीं, नो फैट ना ही फैट, नो स्वीट ना मिठाई, नो मीट और ना ही मांस, इनमें से कोई भी चीज़ उनको नहीं मिलती थी। $100 $100 अ ईयर एक वर्ष में $100 इज़ नॉट नहीं होता है, $2 अ वीक सप्ताह में $2। आप देखते होंगे कि एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, अगर हम एक सप्ताह में $2 का हिसाब लगाएंगे तो $104 होने चाहिए, लेकिन वो $100। तो कहता है कि $100 प्रति वर्ष का मतलब $2 एक सप्ताह नहीं है। येट फिर भी, इवन दैट यहाँ तक कि वह स्मॉल अमाउंट छोटा अमाउंट भी, इज़ हार्ड कठिन है, टू अर्न कमाना, बाय सेलिंग बास्केट्स टोकरियाँ बेचकर। तो ये फिर भी इतना छोटा अमाउंट भी, दैट स्मॉल अमाउंट वह छोटा अमाउंट भी, इज हार्ड मुश्किल है, टू अर्न कमाना, बाय सेलिंग बास्केट टोकरियाँ बेचकर, टू पीपुल उन लोगों को, टू पुअर इतने गरीब हैं, टू बाय देम उनको खरीदें। ये आप उसको रिमूव टू एंड टू के हिसाब से देखेंगे तो वो आपका रहेगा पीपुल वर टू पुअर, मतलब पीपुल वर सो पुअर दैट दे कैन नॉट बाई बास्केट्स, इस तरीके से। तो लोग इतने गरीब थे कि वे उनको नहीं खरीद सकते थे। तो कहता है कि उन गरीब लोगों के बीच में जो उनको खरीदने में असमर्थ थे, उन लोगों को टोकरियाँ बेचकर इतना छोटा अमाउंट कमाना फिर भी मुश्किल होता था। दैट नो डाउट निसंदेह, तो निसंदेह दैट इज़ द रीज़न, ये कारण था, ये कारण है। तो निसंदेह यही कारण है कि दीज, यहाँ पर दैट छुपा हुआ है, दैट कि दीज लिटिल चिल्ड्रन ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड उतर पड़े थे, ऑन मी मुझ पर, लाइक लोकस्ट, ये आप डिसेंडेड ऑन ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। तो निसंदेह यही कारण है कि ये छोटे बच्चे मुझ पर टूट पड़े थे, मुझ पर उतर पड़े थे, लाइक लोकस्ट टिड्डी दल की तरीके से। मैं, ये आपका अपोजिशन में, एन अमेरिकन एक अमेरिका वाला, तो मैं जो एक अमेरिका वाला, वाज था, डाउटलेस बिना संदेह के, द मोस्ट अत्यधिक प्रोमाइजिंग आकर्षक मार्केट बाजार दे हैड सीन जो उन्होंने कभी देखी थी। तो मैं एक अमेरिका वाला उन लोगों के लिए एक अत्यधिक लाभकारी बाजार के रूप में दिखता था जितना उन लोगों ने कभी देखा था। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, हम इसके बाद के कुछ बचा है थोड़ा सा, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।